कि ये जो एग्जाम है वो सीबीटी बेस्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है। हमारा एग्जाम होना चाहिए ओएमआर बेस्ड। मैं आपको बताऊं कि जब दफा 370 हटाया गया था तो यही कहा गया था कि हम विकास करेंगे। ये सरासर नाइंसाफी है, इतनी बड़ी धांधली हुई है, उसके बावजूद भी जेकेएसएसबी ने एक ब्लैक लिस्टेड टेंटेड कंपनी जो हायर की है। 1200 पोस्टें थी और सीबीआई की प्रेस रिलीज थी लास्ट टाइम ओएमआर। जैसे कि एक साल से पिछले साल जेकेएसएसबी के एग्जाम में इतनी बड़ी धांधली हुई है, उसके बावजूद भी जेकेएसएसबी ने एक ब्लैक लिस्टेड टेंटेड कंपनी जो हायर की है। ये सरासर नाइंसाफी है और हमारे फंडामेंटल राइट का जो राइट टू पब्लिक रिक्रूटमेंट है उसका वायलेशन किया जा रहा है, जो हमें सरासर भी मंजूर नहीं है। क्योंकि एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी को, जो हिंदुस्तान की बहुत सारी रियासतों में ब्लैक लिस्टेड है, उसको इन्होंने हायर करके हमारे एग्जाम करवाए हैं। इसका रीजन हम पूछते हैं, हमारा ये मुतालबा है एडमिनिस्ट्रेशन से, एलजी गवर्नमेंट से और जेकेएसएसबी से कि आखिरकार हमारा एग्जाम करवाने के लिए, जो कि ऑलरेडी कैंसिल हो चुका था, फिर दोबारा से ब्लैक लिस्टेड कंपनी क्यों? क्या ये हमारे साथ धोखा नहीं है? आप कितने सालों से तैयारी फाइनली जब हम रिजल्ट्स आते हैं तो हम डिस्पेयर होते हैं कि हमारे रिजल्ट और जो एग्जाम हुआ है उसमें धांधलियां हुई हैं। हमारा एक और मुतालबा है कि ये जो एग्जाम है वो सीबीटी बेस्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है। हमारा एग्जाम होना चाहिए ओएमआर बेस्ड, ठीक है। इसलिए हम ये जेकेएसएसबी से, खासकर एडमिनिस्ट्रेशन से, एलजी सर से, कि प्लीज हमारा जो मुस्तकबिल है वो पूरी तरीके से अंधेरे की तरफ जा चुका है, हमें अंधेरे में रखा जा रहा है, जम्मू कश्मीर के यूथ के साथ सरासर धोखा किया जा रहा है, जो हमें मंजूर नहीं है। आप क्या कहना चाहोगे जिस तरीके से बिल्कुल इस बार भी वही स्कैम है, क्योंकि इसमें कोई ट्रांसपेरेंसी जो है वो नहीं मिल रही है। जो भी एग्जाम हो रहे हैं उसमें कोई फेयर एग्जाम जो है नहीं हो रहा। ऐसे ऐसे बच्चे हैं, हमें पता है, जो बच्चे बिल्कुल पढ़ नहीं रहे, ऐसे बच्चे भी हैं जो 3 साल से लाइब्रेरी में बैठे हुए हैं। वो बच्चे जो हैं वो ले रहे हैं कितने 65 नंबर, 75 नंबर। जो बच्चे हमने कभी किताबों पे नहीं देखे, क्योंकि हम भी तो पढ़ रहे हैं, हम कहीं वो थोड़ा कर रहे हैं। तो वो जो बच्चे किताबों पे है ही नहीं, 140 140 नंबर वो बना रहे हैं। हम भी परेशान, जा तो हमें कुछ नहीं आता, जा फिर उन्हें ज्यादा कुछ आता है। तो ये हमारी गुजारिश है आपके इस चैनल के जरिए से, मैं ये कहता हूँ कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये, इससे हम बिल्कुल डिसअपॉइंटेड है। आप मुझे बताएंगे पिछली बार जो स्टूडेंट थे, जब पहले एग्जाम हुआ था, वो जो क्वालिफाइड स्टूडेंट थे, क्या इस बार भी उन्होंने क्वालिफाई किया है? बिल्कुल, मैं पिछली बार क्वालिफाइड था, मैं शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट था। इस बार भी मेरे मार्क्स अच्छे हैं, बट मेरे को जो डर, खतरात जो लग रहे हैं कि जैसे ये पेपर लीक हो गया और जो मार्क्स 140-45 जैसे ये दिखे जा रहे हैं, तो उससे तो फिर हम किसी जगह मार्जिन पे भी नहीं हम रुकते हैं। तो यही है कि एलजी सर से बार बार हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपने कमिटमेंट दिया था, यू हैव अश्योर्ड अस दैट कि जो स्कैमर्स हैं उनको डीबार किया जाएगा। क्या हुआ आपके वादे का? फिर आपने कमिटमेंट दिया था कि फेयर रिक्रूटमेंट ट्रांसपेरेंट मैनर में की जाएगी। क्या हुआ? आपने एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी को दे दिया, फिर एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी को दे दिया, जस्टिस ने उसको कैंसिल किया, हाई कोर्ट ऑफ जे&के एंड लद्दाख ने कैंसिल किया, क्वैश करने को कहा। आपकी जेकेएसएसबी जाती है उसी ब्लैक लिस्टेड टेंटेड कंपनी को, बिल्कुल वो सपोर्ट करती है, डिफेंड करती है। आपका एडवोकेट जनरल जाता है, उसको सपोर्ट करता है, डिफेंड करता है। क्या इसके पीछे रीजन है? क्या इसके पीछे मिली भगत है? अगर इतना ही आपको बच्चों के साथ है, जो जस्टिस ने ये 47 पेजेस की जजमेंट दी है कि आप इसको कैंसिल करो, क्रैश करो, और साथ में एक जो जज है, रिटायर्ड जज है, उसको बिठा के इन्वेस्टिगेट किया जाए कि इसके पीछे रीजन क्या है, प्रोब करें क्या बात है, बच्चों के फ्यूचर के साथ क्यों खेला जा रहा है। एक सीरियस मैटर उन्होंने कॉग्निजेंस लिया पर्टिकुलर टाइम पे, उसी वक्त और रिएक्ट किया, कुछ ना कुछ बात थी, तभी इतना सीनियर मोस्ट जज जो है, इतना उसको हदशात लग रहे थे, तभी उसने इतना लिया। एलजी सर को यही कहना चाहता हूँ, प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। आपने कहा था हम पकड़ेंगे, कहाँ पकड़े? 1200 पोस्टें थी और सीबीआई की प्रेस रिलीज थी लास्ट टाइम ओएमआर बेस टाइम की। 1200 पोस्टें थी और 2200 बच्चों के पास पेपर गया हुआ था। अब आप वहां से हिसाब लगा सकते हो, 1200 पोस्टें और 2200 के पास गया हो, इस बार कितनों के पास गया होगा? पिछली बार तो ओएमआर था, हमने पता कर लिया था कहां तक गया, कहां तक नहीं गया। अभी तो हमें सीबीटी में हमें क्या पता कौन बैठा कौन नहीं बैठा, हम अस्कटेन कर ही नहीं सकते। यही रिक्वेस्ट है कि जो जस्टिस जो है हमारे, जिन्होंने 8 तारीख को ये दिया था क्रैश और कैंसिल करने का, साथ में रिकमेंडेशन दिया था टू द गवर्नमेंट ऑफ जे&के यूटी को कि आप एक रिटायर्ड जज की एक कमेटी बिठाएं और एस्कर्टेन किया जाए, फैक्ट्स एस्कर्टेन किया जाए। क्या बात है, एक ब्लैक लिस्टेड जिसके एंटीसीडेंट इतने खराब चल रहे हैं, उसको क्यों दिया जा रहा है? किसकी मिली भगत है? थैंक यू। मैं आपको बताऊं कि जब दफा 370 हटाया गया था तो यही कहा गया था कि हम विकास करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे, सब कुछ होगा। 50,000 नौकरियां यूथ को देने का वादा किया गया था, लेकिन ऐसा अभी तक हुआ नहीं है। 50 लोगों को भी अच्छे से कहीं ढंग से एडजस्ट नहीं कर पाए हैं ये लोग। यूथ का जो है वो भरोसा उठ चुका है इस गवर्नमेंट से, हुकूमत से, क्योंकि ये जो काम कर रहे हैं ना, वो काम काबिल सताइश ही नहीं है। अब हम क्या कहें कि जो जिन कंपनीज को ये ला रहे हैं, एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हैं, एक तो वो भी चोर कंपनियां हैं, ऊपर से गवर्नमेंट जो हमारे ये है, कौन से मुलाजमीन है, ये एसएसबी बॉडी है, ये खुद ही चोर है, इसके अंदर चोर छुपे हुए। तो हम किसी को क्या कहेंगे? पहले तो मेरी ये रिक्वेस्ट है एलजी गवर्नमेंट से कि आप लोग ये जो जेकेएसएसबी के अंदर बॉडी आपने मुलाजमीन रखे हैं, इनको आप पूरी तरह से चेंज कीजिए। आप नए आदमी, ईमानदार आदमी लाइए इसके अंदर, नई नई पॉलिसीज जो है अच्छी अच्छी बनाइए। जिस तरह की ये ऊपर से नए नए कानून ला रहे हैं, ऊपर से चोर गवर्नमेंट, वो चोर बॉडीज ला रहे हैं, रिक्रूटिंग एजेंसीज ला रहे हैं, तो हम लोगों का भरोसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हाँ करते हैं ये कुछ स्ट्रॉन्ग स्टेप उठाते हैं, जिस तरह से एलजी साहब ने कहा था कि हम स्कैमर्स को जो है बाहर करेंगे, उसके कुछ नहीं किया। वो लोग हमारे साथ एग्जाम दे चुके हैं बैठ के, तो क्या हुआ? जो लोग पहले हिट लिस्ट में थे,
जिन्होंने पेपर खरीद कर एग्जाम दिया, अभी भी उन लोगों ने एग्जाम दिया क्या? वो लोग एग्जाम दे चुके हैं, हमारे साथ बैठ के आराम से दिया है, किसी को नहीं निकाला गया है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो मुलाजमीन शामिल थे इसमें, उनको भी नहीं कुछ भी किया गया। वो लोग भी ऐसे दिखाने के लिए कहा गया, लेकिन किया कुछ नहीं गया। जब तक स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं होते, ये लोग बाहर नहीं होते हैं, हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। यूथ इस वक्त जम्मू कश्मीर में पूरी तरह से सड़कों पर है। यहाँ का अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत हाई हो चुका है। हम लोग जो है वो पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। तो रिक्वेस्ट है एलजी गवर्नमेंट से, आप लोगों के चैनल के माध्यम से, कि एक तो आप लोग जो ब्लैक लिस्टेड कंपनीज हैं इनको छोड़िए, कोई ईमानदार ट्रांसपेरेंट कंपनी लाइए एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए। दूसरा, ओएमआर बेस्ड एग्जाम होने चाहिए। जो सीबीटी बेस्ड एग्जाम हो रहे हैं, हमें नहीं पता कि कौन से सिस्टम पर कहां कोई बैठ के आईडी लॉगिन करके अपना एग्जाम वहां आराम से कर पा रहा है। तो इसलिए रिक्वेस्ट दूसरी ये है कि जो ओएमआर बेस्ड एग्जाम होने चाहिए। तीसरी रिक्वेस्ट ये है कि टाइम पे एग्जाम हो जाए। 2018 से एग्जाम दे रहे हैं। मैंने खुद एनटी का, पटवारी का एग्जाम क्वालिफाई किए, इंटरव्यू दिया, लेकिन हुआ क्या कि वहां हमारे वो जो मार्क्स होते हैं ना टोटल, वो भी नहीं शो किए गए कि कितने कितने हैं। पैसे लेके वाइवे में आराम से जिन बंदों अपने बंदे थे लगा दिए, तब से बैठे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। क्या होगा? कोई उम्मीद नहीं है कि हमारा कुछ होगा भी नहीं। अगर आप लोगों को धांधलियां करनी है तो मैं एक सजेशन देता हूं आपको, आप लोग जम्मू कश्मीर के अंदर ऐसा कीजिए, कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज को बंद कीजिए। क्यों रखने, क्यों पढ़ा रहे हैं फिर बच्चों को? तो ऐसा कीजिए ना कि वो पहले से ही मजदूरी वगैरह काम सीख लेंगे, कुछ ना कुछ पढ़ने के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। तो आप लोगों ने रेट फिक्स करने हैं अपने अपने जो लगाने हैं। जिस तरह आर्मी में भर्ती हो जाती है, रिलेशन की भर्ती होती है, वही जाते हैं ना रिलेशन वाले, तो आप भी यहाँ कीजिए ऐसे ही। तो रिलेशन की रिक्रूटमेंट कीजिए, हम लोग अपने आराम से काम करेंगे, नहीं पढ़ेंगे इस चक्कर में। रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर जम्मू कश्मीर का कुछ भला सोचना है, आप दावे करते हैं कि हमने 370 हटाया है ताकि डेवलपमेंट हो, तो टाइम पे एग्जाम करवाइए, ट्रांसपेरेंट करवाइए। जो स्कैमर्स हैं उनको बाहर कीजिए, पूरी तरह से उनको सामने लाइए, उनको बेनकाब कीजिए। जो मुलाजमीन शामिल हैं, मैं कहूंगा कि जो कैंडिडेट होते हैं, जो वो इन्वॉल्व नहीं हो सकते जब तक कि गवर्नमेंट खुद इन्वॉल्व ना हो, जब तक पुलिस इन्वॉल्व ना हो, जब तक आप लोगों की जो रिक्रूटिंग बॉडी है वो इन्वॉल्व नहीं होगी, तब तक मैं कहता हूं कि एक कैंडिडेट जो इन्वॉल्व नहीं हो सकता है। आप लोग पूरी तरह से जवाब दे सकते हैं। तो जेकेएसएसबी जो है उससे ये रिक्वेस्ट है कि अगर काम नहीं होता छोड़ दीजिए, किसी और बॉडी को दीजिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी।